तो गांव देहात के लिए सबसे उपयुक्त साधन था और इसी को देखते हुए हमने डेयरी फार्म को स्टार्ट। मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, आप लॉस में जाते जाएंगे। जी। समय समय बीमारियां भी आती हैं, समय समय से आप उसमें गाय डालेंगे, दूध का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ते जाएंगे, आप हमेशा कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। बेचने के लिए हमें जो है कई गाँवों का चक्कर लगाना पड़ता था। कोई वीडियो में बताया था शीतल के फीड के बारे में, जी, उसको मैंने खिलाया और रिकॉर्ड है। पहले मेरे पास एक गाय थी, 2 गाय हुई, फिर मैंने शेड बनवाया, घर बनवाया, गाड़ी लिया, उसके बाद सेकंड फ्लोर बनवाया। तो मेरे पास तो कोई सरकारी नौकरी का पैसा आ नहीं रहा है। जी। सब तो यही लोग दे रही हैं ना। अपने गट्टे में दम रखते हैं, अपने बल पे डेयरी फार्मिंग। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पुनः पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के आदर्श डेयरी फार्म पर। कोरोना काल में ही जो इस डेयरी फार्म को शुरू किया गया था और इस डेयरी फार्म के जो संचालक है काफी जो है उनको डेयरी फार्म में अनुभव है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, किस पॉइंट पर डेयरी फार्म में लॉस होता है, किस पॉइंट पर प्रॉफिट होता है, एक डेयरी फार्म को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे इनका फीड मैनेजमेंट है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उस फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर जाकर के भी आप नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के ऑनर से हम बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है, आदर्श डेयरी फार्म वड़ौला जी, दानापुर के पास है, चंदौली जिले में। जी। तो आपको सर कितने साल हो गया डेयरी फार्म चलाते हुए? डेयरी फार्म हमने 2019 में स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय सारे धंधे बंद हो गए थे, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, दूध का धंधा बंद नहीं हुआ था। उसी को देख के हमने जो है डेयरी फार्म को स्टार्ट किया था। भी व्यवसाय कर सकते थे। इसके पहले सारे लोग जानते हैं कि हम एक प्राइवेट टीचर के रूप में काम कर रहे थे। जी। सेंट जोसेफ स्कूल कमालपुर में उस समय हम कार्यरत थे। और उस समय लॉकडाउन का समय जब चल रहा था तो सारे स्कूलें बंद हो गई थी। जी। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी। लेकिन उस समय जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ साधन चाहिए था। जी। तो गांव देहात के लिए सबसे उपयुक्त साधन था और इसी को देखते हुए हमने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया। आपको ऐसा नहीं लगा कि इसमें पूंजी लगा करके हम गलती कर रहे हैं? देखिए, नौकरी करने से बहुत अच्छा है कि आप जो है कि अपना खुद का बिजनेस करें, एक छोटा सा दुकान भी खोल लेंगे तो आप जो है अपने ऊपर डिपेंड हैं जी। और आप जितना मेहनत करेंगे उसमें अपने लिए काम कर रहे हैं ना। जी। डेयरी फार्म करें, अगर एक गाय रखते हैं तो उससे इनकम हमारी 5,000 की होती है महीने में, हमने 2 रख लिया 10,000 की हुई, 3 रख लिया 15,000 की हुई। तो हम जितना वर्क करेंगे अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हैं जी, तो वो सुपर है हमारे लिए। कंपेरिजन किया जाए नौकरी से, हमारे पिताजी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे बिहार में। जी। भभुआ में डेयरी कॉलेज में थे जी। तो वो वहीं रहते थे और गांव में हमारे बाबा थे, हम लोग थे, हमारी वाइफ थी, बच्चे थे। जी। तो हमने अपना खुद का डिसीजन लिया जी, और वो लोग उसमें सहयोग किए और इसमें किसी को आपत्ति नहीं हुई कि आप डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो जी, इसमें किसी की आपत्ति नहीं। डेयरी फार्म में कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, कैसे चलाना चाहिए, वो थोड़ा हमारे साथ देखिए। ये जो बिजनेस है बहुत धैर्य का बिजनेस है। जी। और इसमें उतार चढ़ाव जो है ना जी, वो हमेशा आता रहेगा। कभी अगर आपके पास बहुत अधिक दूध हो गया, सारे काऊ जो है मिल्किंग में है जी, तो उस समय आपका जो अर्निंग है ना वो बहुत ज्यादा होगा जी। और एक समय आएगा कि आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा, तो उस समय अर्निंग कम होगा जी। तो सारा दूध का खेल है, जितना अधिक आप प्रोडक्शन करेंगे उतना इस बिजनेस में आप फायदे में रहेंगे जी। और जितना मिल्क प्रोडक्शन कम होगा आप लॉस में जाते जाएंगे जी। समय समय बीमारियां भी आती हैं, तो इसमें अगर धैर्य से काम लिए तभी आप टिक पाएंगे, अगर धैर्य से काम नहीं लेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे जी। तो सबसे बड़ी चीज है, इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। और अगर आप पूंजी के तगड़े हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी आप इस बिजनेस में आए जी। क्योंकि समय समय पर पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप शुरू में स्टार्ट किया अगर 5 गाय से, 5 गाय जो है 3 महीने के बाद मिल्क प्रोडक्शन कम देंगी, उसके बाद उस समय आपको जरूरत होगी उसमें गाय डालने के लिए, तो डालना होगा। और समय समय से आप उसमें गाय डालेंगे, दूध का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ते जाएंगे, आप हमेशा कभी नुकसान में नहीं जाएंगे जी। तो स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे सर? हमने उस समय एक गाय हमारी अपनी थी, उसके बाद मैंने एक गाय और लिया था जी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के अंतराल पर हम गाय उसमें डालते गए और अपने दूध को मेंटेन रखा हमने। बीमारियां भी आई तो उससे भी लड़ने के लिए हमने पूरी धैर्यता पूर्वक जो है अपना वो बनाए रखा, जिससे कि उसके बाद मैंने ब्रीडिंग का भी कार्य किया। आप देख सकते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं इसके पहले जो है
आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें मेरी एबीएस की बच्चियां थी जी जी इंडिवर की, बहुत अच्छा उसका मिल्क प्रोडक्शन हुआ। वो फर्स्ट लैक्टेशियन में 24 लीटर दूध की जी, और वो 98,000 में मैंने सेल किया उसको। 98,000 में सेल हुई जी। उसके पहले जो है एक बच्चिया थी ब्लैक कलर की, याद होगा आपको, वो भी फर्स्ट लैक्टेशियन में 2 दांत में बच्चा दी थी, उसको मैंने 60,000 में सेल किया जी जी। तो ये एक जो है कि साथ में दूध के साथ साथ जो है बोनस का काम करते हैं जी जी। अब देखिए ये बच्चिया हमारी आपको दिखाना चाहेंगे 17-18 महीने की बच्चिया है और ये जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। हाँ 2 महीने की ये है। कौन से सीमन की है सर? इसमें मैंने एबीएस का वो डाला था, ब्रूड का सीमन डाला है। ये किस सीमन की है? ये तो गाय के साथ आई थी, इसका रिकॉर्ड नहीं है जी जी। इसमें मैंने ब्रूड का सीमन डलवाया है जी जी। उसके बाद ये मैंने 60,000 की गाय खरीदी थी हसनजुड़ा से, चनिया साइड से जी जी। उसकी ये बच्चिया ये भी सीमन ले ली है, लगभग 1 महीने हो गए इसको जी। और ये भी ब्रूड की बच्चिया है जी। वो मैक्सवेल की बच्चिया, उधर जर्सी की बच्चिया है, अपने यहाँ की बच्चा है। तो ये धीरे धीरे मान के चलिए कि अगर आप 1 साल में अगर 6-7 गाय रख रहे हैं और 3-4 बच्चिया, धीरे धीरे 3 साल के बाद 2 साल के बाद आपका रोटेशन जो है जी बनता जाएगा जी। और हर 2 साल के बाद प्रत्येक साल आप 2-3 बच्चिया आराम से सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास 5-6 गाय 7 गाय है जी तो उसमें 3 बच्चिया तैयार करके आप सेल कर सकते हैं। तो 10 गाय किसी के पास है तो कितनी बच्चिया तैयार? अगर आप 10 देखिए आपको मैं एक थ्योरी बता रहा हूं जी, और ये सभी पशुपालकों को ध्यान देना चाहिए जी। अगर वो सिर्फ चाहे कि मैं दूध से ही प्रॉफिट कमा लूं जी तो इट इज नॉट पॉसिबल जी। वो चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर दे वो दूध से टिकाऊ प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, क्योंकि इस हफ्ते प्रत्येक हफ्ते का जो खर्च होता है वो बराबर नहीं होता है जी। कभी आपके किसी हफ्ते में आपके पास कोई बीमारी नहीं है, आपका खर्च कम है, किसी हफ्ते में जो है बीमारियां ज्यादा है, उसमें खर्च आपको ज्यादा आएंगे जी। और आप कहा गया है कि 6 महीने पे फीड को चेंज करना चाहिए, प्रत्येक 6 महीने पे। हो सकता है कोई फीड आपको 30 रुपए मिल रहे हैं, हो सकता है 32 रुपए 34 रुपए मिले, तो फीडिंग कास्ट बढ़ेंगे जी जी। तो इसको देखते हुए जो बोनस का काम करता है, मेन प्रॉफिट हमारी बच्चियां हैं जी, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन बराबर नहीं है ना। अभी मिल्क प्रोडक्शन हुआ, कभी किसी हफ्ते में ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हुआ तो आपको प्रॉफिट ज्यादा आया, किसी में कम हुआ तो कम आया। लेकिन अगर हम प्रत्येक साल 4-5 बच्चियां तैयार करके बेच देते हैं, एक एवरेज 50,000 या 40,000 रखते हैं, अगर 5 बच्चियां हमने सेल कर दिया तो 2 लाख हमारा तो पूंजी तैयार हो गया जी जी जी। तो 2 लाख का मतलब कि आप 4 गायों की पूंजी 5 गायों की पूंजी आपने तैयार कर ली जी जी। तो ये प्लस पॉइंट है। तो डेयरी फार्मिंग के साथ ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि बीच बीच में मैंने सेल परचेज का भी काम किया। उस समय जो भी गाय थी हमारे पास उसमें से एक भी गाय नहीं है फिलहाल में जी जी। और मैंने इसके पहले 26 लीटर की भी गाय रखी थी, लेकिन 26 लीटर की गाय गांव में रखना अच्छा बात नहीं है। इसलिए अच्छी बात नहीं है कि आपको जो है कि यू आर डिपेंड ऑन डेयरी, आपको डेयरी पे दूध देना है। डेयरी का रूल होता है कि अगर आपके दूध का फैट 3.0 से कम है, SNF 8.0 से कम है, तो आपका दूध वो रिजेक्ट कर देगा जी जी। वो डेयरी नहीं लेगा। तो उसके लिए जो क्रॉस ब्रीड की गाय है, 14 से 15 लीटर की गाय है, उसको आप रखिए, उनका 3+ फैट आएगा और आपके दूध का अच्छा रेट मिलेगा। अभी हमारे दूध का रेट 37-38 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आ रहा है। एक 26 लीटर दूध कर रही थी और एक 20 लीटर दूध कर रही थी। अब उस गाय का दूध बेचने के लिए हमें जो है कई गांवों का चक्कर लगाना पड़ता था और 28 से 30 रुपए उसका रेट आता था शुरुआत में। अभी पिछले 6 महीने पहले मैंने रखा था, तो अंतोगत्वा मैंने उसको सेल कर दिया और उसके बाद 14 से 15 लीटर वाली गाय हमने खरीदा जी। और अभी सब ठीक ठाक है जी। साथ में हमारी 5-6 बच्चियां भी तैयार हो रही हैं। हर साल अगर 2-3 बच्चियां 4 बच्चियां भी तैयार होंगी तो हमारा वही प्लस पॉइंट। आदर्श डेयरी फार्म के जितने भी कस्टमर हैं जी, सभी लोग सेटिस्फाई हैं और बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं, कॉल भी करते हैं हमारे पशुओं के लिए जी जी, क्योंकि जितने भी ले गए सारे कस्टमर जो है संतुष्ट। समस्याएं किस मौसम में आता है और क्या क्या समस्याएं आती है? समस्याएं डेयरी फार्मिंग में ये नहीं कहा जा सकता किस मौसम में कौन सी समस्या आएंगी जी जी। जो अभी मौसम चल रहा है जो अभी सितंबर चल रहा है ना, तो जुलाई से लेके सितंबर तक जी सबसे बड़ी समस्या आती है। फर्स्ट समस्या क्या है? थनैले की समस्या, मास्टाइटिस जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। बरसात के मौसम में अड़हिया एक रोग होता है, लंगड़ी रोग होता है, इसके लिए भी तैयार होना है जी। तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना होता है और उचित समय पर उचित ट्रीटमेंट किया जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसको झेल सकते हैं। उससे कैसे बचा जाए सर? थनैले के लिए आपको बहुत साफ सफाई रखना होता है। उसके बाद अगर बाई दबे थनैला हो गया, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ
फीड की भी गुणवत्ता होती है जी जी, जो कि पीएच को डाउन करता है। बहुत सारे फीड हमने यूज किया, लेकिन एक शीतल का फीड है, बहुत पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था शीतल के फीड के बारे में। जी जी, उसको मैंने खिलाया और रिकॉर्ड है साल डेढ़ साल के अंदर, साल डेढ़ साल से मैं शीतल फीड यूज कर रहा हूँ और एक भी गाय को कोई मास्टाइटिस नाम की कोई चीज नहीं हुई और ना ही कोई बीमारी आई। थोड़ा सा उससे अन्य फीड की अपेक्षा थोड़ा सा उसमें मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा आपका, आधा लीटर मान के चलिए एक गाय पे, तो वो मायने नहीं रखता है। अगर आपकी गाय एक बार मास्टाइटिस में फंस गई तो एक महीने के लिए आप लॉस में चले जाएंगे। जी जी, और एक बार मास्टाइटिस को ठीक करने में 2000 से 3000 के बीच में आपका खर्च आना ही आना है जी। तो उसके लिए आप आधा लीटर मिल्क प्रोडक्शन कम कीजिए, लेकिन अगर आपके जानवर स्वस्थ हैं जी जी, तभी आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। बाद अगर मास्टाइटिस ठीक हो जाता है तो कम से कम आपको 10 से 15 दिन लगेंगे दूध को पिछले दूध पे आने में जी जी, और ये गारंटी नहीं है कि आपका बाढ़ जो है गाय का वो सही ही होगा जी जी, क्योंकि दो तरह की मास्टाइटिस होती हैं, और जिसमें तो एक नॉर्मल होता है उसमें लोग ठीक कर देते हैं, लेकिन एक क्रोनिक मास्टाइटिस होता है उसमें 80% चांस होता है कि बाढ़ आपका जाना ही जाना है जी। उसमें थन जो है पूरे पत्थर की तरह हो जाते हैं। मैंने तो झेला है जी जी। इसके पहले मैं एक फीड खिला रहा था, उसमें बार बार मास्टाइटिस की समस्या आ रही थी, मैंने फीड को झेला है और हमारी 2-3 गाय बर्बाद हो गई बिल्कुल जी जी। उसके बाद जो पंजाब से शीतल फीड आ रही है मैंने यूज करना शुरू किया जी, और उसका लाभ हमें मिल रहा है। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? एक गाय को 2.5 kg वो देते हैं और लगभग 1 kg मिल्क मोर देते हैं जी, और अलग से थोड़ा सा गेहूं का दलिया बना के जी आधा kg पर काउ दिया जाता है। चोकर भी देते हैं? नहीं, फिलहाल तो चोकर नहीं दिया जा रहा है। जब गाय बच्चा देती है तो उस समय चोकर का यूज जी जी। और एक ड्राई जब पीरियड में गाय रहती है उसको क्या देते हैं? हाँ, ड्राई फीड के लिए एक ड्राई फीड करके आता है, और जब गाय आपकी बच्चा देने से पहले 1 महीने पहले एक ट्रांजिशन फीड करके आता है जी जी। बहुत सारे लोग उसको ट्रांजेक्शन फीड बोलते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन फीड नहीं होता, वो ट्रांजिशन फीड होता है जी, जो कि वो जेर और की समस्या जो आती है उसको वो आसानी से जेर को बाहर कर देता है। आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं जी, ब्याने के समय जितने भी हार्मोन्स की आवश्यकता होती है वो सारे हार्मोन्स की पूर्ति करता है जी, और जेर गिराने में भी बहुत सहायक होता है, और आपका पिक पर जो है जानवर बहुत जल्दी आ जाते हैं। लगभग एक हफ्ते में आपके जानवर पिक पे आ जाएंगे। तो एवरेज आपके दूध कितना तक रहता है सर पर डे? क्योंकि आपके पास तो गाय आती जाती रहती है, तो दूध लगभग कितना हो जाता है और क्या रेट? देखिए, अभी फिलहाल हमारे पास एक बाहर गाय है, वो मान लीजिए सेल के लिए है, लेकिन अभी डेयरी में हमारे पास 5 गायें हैं। हॉटनेस बहुत ज्यादा है, और यही अक्टूबर के महीने में जी 15 अक्टूबर के बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो इन्हीं का प्रोडक्शन जो है लगभग 40 लीटर हो जाएगा। दोनों टाइम मिला करके? नहीं, एक टाइम की बात, एक टाइम का 40 टाइम की बात कर, दोनों टाइम मिलाकर 80 लीटर? हाँ, 80 लीटर हो जाएगा। रेट वही 35 से लेके 38 के बीच में हमारा एवरेज 36 माना जाए? 36 मान लीजिए जी। तो नुकसान कहाँ है ये बताइए कि हमारे पास 5 गाय हैं और उधर आप दिखाइएगा 6 बाछियां हैं जी जी, जिसमें 2 बछड़े हैं, बछड़ों को आप छोड़ दीजिए, 6 बाछियां और 5 गायें। इसमें मैं 17 किलो फीड जो है भिगोता हूँ, 10 किलो जो है शीतल का C25 या C35 डालता हूँ, 5 किलो उसमें मिल्क मोड डालता हूँ, और 2.5 kg जो है गेहूं का दलिया बना के डालता हूँ। उसमें जो है हमारा 30 से 35 लीटर प्रोडक्शन हो रहा है। तो नुकसान कहाँ है? हरा चारा सर? फिलहाल हरा चारा नहीं है, इसके पहले जो है कि सुरान चरी था तो खा रहे थे, लेकिन धान की रोपाई हो गई है तो अपना थोड़ा सा खेत जो है ऊंचाई जगह पे नहीं है, इस वजह से हरा चारा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो उसकी पूर्ति कैसे हो जाता है? उसके लिए हम लोग मिनरल यूज करते हैं, एग्रीमीन करते हैं, बेस्टमीन करते हैं, और एक हिमालय का चिलेटेड करके ही आता है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि फैट है ना बहुत मेंटेन रहता है। पहले भी वीडियो में आपके मैंने बताया था कि हमने 0 से स्टार्ट किया था जी, मेरे पास कुछ था नहीं जी, लेकिन सब इन गौ माता की कृपा से सब धीरे धीरे हो रहा है। पहले मेरे पास 1 गाय थी, 2 गाय हुई, फिर मैंने शेड बनवाया, घर बनवाया, गाड़ी लिया, उसके बाद 2nd फ्लोर बनवाया, तो मेरे पास तो कोई सरकारी नौकरी का पैसा आ नहीं रहा है जी जी, सब तो यही लोग दे रही हैं ना जी। अभी मैंने 2 बच्चियां अपनी तैयार करके बेची जी, एक जो है 98,000 में बेचा, एक 60,000 में बेचा, तो वो तो मेरा मेन प्रॉफिट है जी। साथ में मैंने घर बनवाया, गाड़ी लिया, शेड बनवाया, बाउंड्री कराया, रहने के लिए अपना वो सब मेंटेन किया, तो सब तो इन्हीं की कृपा है। एक चीज मैं ओरिजिनलिटी बात आपको बताना चाहता हूँ जी, ये ऐसी बीमारी है या इसको ऐसा नशा कहिए कि जो एक बार इसमें आ गया जी जी, क्योंकि वो इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बाहर आप नौकरी करते हैं ना, आपको महीने में 1 बार सैलरी मिलती है जी। अगर आपकी 25,000 रुपये तनख्वाह है तो महीने को 5 से 10 तारीख के बीच में 1 बार मिलेगी, लेकिन ये जो है डेयरियां जो है महीने में 3 बार आपको सैलरी दे रही हैं। अगर आपका दूध प्रत्येक 10 दिन पे 30 से 35,000 का हो रहा है, अगर आप 20,000 रुपये जानवरों को खिला दे रहे हैं, अगर 15,000 ही बचा रहे हैं 10 दिन में, तो 1 महीने में आप 45,000 बचा रहे हैं जी जी। तो ये जो 10 दिन वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका, वो नौकरी में नहीं होगा जी। तो इसलिए हमेशा जो भी इस डेयरी फार्मिंग है कोई फंसा नहीं है, बस उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए।
और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कि बहुत सारे लोग जो है नौकरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जी। डेयरी फार्मिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने गट्टे में दम रखते हैं, अपने बल पे डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 15 गाय रखो, आप 10 ही रखो, लेकिन अपने बलबूते पे करो। अगर आप 10-15 गाय रख के और 2 लेबर रख देते हैं, कोई भी लेबर 8 से 10 हजार के बीच नहीं मिल रहा है, जी जी, तो आपने 16 से 20 हजार तो उसको दे दिया। अगर आप 10 गाय रख के कर रहे हैं, एक ही लेबर का बचा रहे हैं, तो 10 हजार वो भी महीने का आप बचा रहे हैं। तो अपने गट्टे पे के दम पे अगर करना है तो आप डेयरी फार्मिंग में आइए। अगर 12 बजे रात को भी जगना होगा तो आपको देखना होगा उठ के, नौकर के भरोसे डेयरी फार्मिंग चलने वाली नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप बहुत दूर से आए और हमारे और आपके बीच मित्रवत संबंध है। जी जी, और ये हमेशा बरकरार रहेगा। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।